हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स अकेडमी पर। आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 जो इंटीग्रल है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको देखने वाले हैं। हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, उनका सॉल्यूशंस देखेंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड, यूपी, यूके, दिल्ली, हरियाणा, एमपी और राजस्थान, बिहार बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। इस चैप्टर 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अनसॉल्व सॉल्यूशंस और बाकी कोर्स के लिए पाल मैथ्स अकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 7 इंटीग्रल से, जो हमारा वो बार बार रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन में हम कौन सा किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हमें दिख रहा है, तो पहले इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स का यहाँ स्क्वायर है और इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लीजिए और यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा। 1 प्लस लॉग एक्स को जब आप टी मान लेते हैं तो आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो आपके पास 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। यानी कि आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे इसको पुट, देखिए यहाँ पर 1 अपॉन एक्स डी एक्स के प्लेस पर आप डी टी पुट करेंगे और 1 प्लस लॉग एक्स की प्लेस पर टी पुट करेंगे, तो आपका ये इस तरीके से बन जाएगा डी टी अपॉन, देखिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स के प्लेस पर आपने क्या पुट कर दिया है, इस पूरे के प्लेस पर, इन तीनों के प्लेस पर आपने डी टी पुट कर दिया है। तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा, टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको टी के रिस्पेक्ट में इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। और इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ टी, पुट द वैल्यू ऑफ टी। तो अब हमारे पास वैल्यू, हमने टी को क्या माना था, 1 प्लस लॉग एक्स, टी का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, नीचे 2 है प्लस सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन वो बोर्ड में बार बार रिपीट कर रहा है। आप अनसॉल्व में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, मॉडल पेपर में भी देख सकते हैं और अपने कोर्स में भी 7.2 से 7.2 में ये क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए वो बार बार पूछ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में उसने हमें दिया है cos पावर 4 इंटू 2x। तो cos 4x इंटू 2x टाइप का कुछ एक क्वेश्चन दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार वो रिपीट कर रहा है इस क्वेश्चन को भी। तो इसको सबसे पहले इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2x रिस्पेक्ट इसका dx ही रहेगा, dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। और देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास, देखिए cos x का हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे 4 पावर में है, तो यहाँ से हमारे पास कोई फॉर्मूला भी नहीं है और कुछ ऐसी चीजें भी नहीं जो इसको इंटीग्रेट करने में हमारी हेल्प कर सके। तो लेकिन हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, देखिए cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x का, वो क्या होता है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर इसको लगा सकता हूँ, तो आप इसको यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। स्क्वायर तो रहेगा ही ऊपर, ठीक है, और 1 प्लस कॉस, देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पर x की प्लेस पे 2 है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से 4x अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर से फॉर्मूले की पावर हमें हटानी पड़ेगी, तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लगा दीजिए, यानी कि 1 प्लस कॉस 4x। जब मैं इसका स्क्वायर सेपरेट करूंगा तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और 1/2 में 2 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 4। ठीक है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। 1/4 बाहर ही ले लीजिए क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और अंदर क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास a प्लस बी का फॉर्मूला भी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को आप लगा लीजिए इस जगह पर जहाँ पर आपका ये फॉर्मेट बन रहा है। तो 1/4 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर एक ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं हम, और इसके बाद इंटीग्रेशन में जो जो चीज़ें आएंगी वो 1/4 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस
2ab यानी कि 2 cos 4x और a के प्लेस पे 1 है तो ये 2 4x ही रहा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि cos 4x का cos स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसके टर्म्स को आप सेपरेट कर लीजिए और इसके जो आखिरी में जो आपको टर्म मिल रहा है वो सिर्फ फिर से इस तरीके का मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और बाकी टर्म्स में आप क्या कर दीजिए, सेपरेट करके इसके इंटीग्रेट कर दीजिएंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 2 बाहर ले लेंगे तो cos 4x dx और प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos 1 प्लस कॉस, देखिए 2 इंटू एक्स होता है, यहाँ पे x के प्लेस पर 4x है तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8x अपॉन 2 और यहाँ पर dx। ठीक है, अब आपके पास ये पावर आपकी हट चुकी है और इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/4 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, देखिए 1 बाहर आ जाएगा तब भी आपका कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। और x का अगर आप 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास क्या जाता है, x प्लस इसका आपने 2 बाहर ले लिया है। कॉस का क्या होता है हमारा, कॉस का हमारा जो इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, कॉस का होगा हमारा साइन एक्स और एक्स के प्लेस पर 4 है और इसके डेरिवेटिव इसका नीचे आ जाएगा मल्टीपल में जो है। और दूसरा यहाँ से हमारा चीज़ों को अलग करना पड़ेगा हमें, देखिए 1 के नीचे 2 है और cos 8x के नीचे भी 2 है, तो इसको भी हमने सेपरेट कर लिया। किस तरीके से सेपरेट किया, 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस cos 8x अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx। ठीक है, बाय टर्म इसका 1 बाय 1 करके ही हम इस चीज़ों को खोलते हैं क्योंकि हमारा गलती होने के चांसेस ना रहे, हमारा कंफ्यूजन होने के चांसेस ना रहे, इसलिए इस क्वेश्चन को आराम आराम से हम इस तरीके की क्वेश्चन को अपना करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या आ चुका है यहाँ से, देखिए 1/4 आपका चल रहा है इंटू एक्स प्लस 2 से ये 4 कट हो गया तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, साइन 4x अपॉन 2 प्लस 1/2 बाहर लिया आप यहाँ पर और 1 का क्या हो गया x, तो हम इसको x/2 लिख सकते हैं प्लस cos यहाँ से 1/2 बाहर लिया है आपने और cos 8x का कितना हो गया, साइन 8x और अपॉन 8। ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, 1/2 चल रहा है जो आपने यहाँ पर से बाहर लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, प्लस c इसका एक कांस्टेंट जोड़ लेते हैं इसमें और इसके बाद क्या करते हैं हम, इसमें 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा x/4 प्लस साइन 4x अपॉन 4 टू जा 8 प्लस x अपॉन 8 प्लस साइन 8x अपॉन 8 टू जा 16 और 4 जा 64 प्लस c। यहाँ आपका आंसर बहुत ही इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। आप यहाँ से 1/4 कॉमन लेके इसको थोड़ा एक स्टेप और भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर आप यहाँ तक इसको छोड़ते हैं तब भी ये ठीक है, सही है। तो यहाँ ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। चलिए तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास dx इंटीग्रेशन x² माइनस 6x प्लस 3। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी को जब आपने चैप्टर किया होगा तो वहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी। हमारे पास फॉर्मूला होता है किस चीज़ के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस a² के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वहाँ पर क्या फॉर्मूला दिया है हमें, जब आपने चैप्टर किया है वहाँ पर देखा होगा 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो देखिए यहाँ पर इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को इसी की फॉर्म में लाना है, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इसकी फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का मेथड यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि देखिए यहाँ पर x² है हमारे पास, देखिए जब हमारे पास x वाले टर्म के साथ माइनस हो तो हमारे को फॉर्मूला बनाना होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर का। ठीक है, और यहाँ पर x वाले टर्म के साथ अगर प्लस हो तो हमारे पास फॉर्मूला x प्लस वाई के होल स्क्वायर का बनता है। आपने क्लास 10th में इस चीज को सीख रखा है परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय। तो चलिए यहाँ पर x² है, हम 6x को तो ब्रेक कर लेते हैं। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, यानी कि जब आपका फॉर्मूला खुलता है x² प्लस 2xy प्लस y², तो आपके पास जब इस तरीके से फॉर्मेट आ गया है तो आपको ये पता चल गया है कि आपकी y के प्लेस पे क्या है। देखिए x के प्लेस पर तो x ही है
y के प्लेस पर क्या है 3, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं तो 3 दिया नहीं है, तो आपने क्या कर लिया 3 का स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर लिया और 3 का स्क्वायर क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो आपके फॉर्मूले में कोई क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपके पास +13 पहले से ही दे रखा है। ठीक है, और आपके पास देखिए यहाँ इतना फॉर्मूला बन चुका है, किस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपने इस पार्ट को इतना लिख लिया और पीछे का पार्ट क्या रह गया आपका 9 और प्लस 13। ठीक है, 13 में से आपने 9 माइनस कर दिया तो आपके पास कितना बच जाएगा dx अपॉन इंटीग्रेशन x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस कितना बच जाएगा आपके पास प्लस का 4। और इसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेप में आप किस तरीके से लिखने वाले हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए आपके पास सेम इस आइडेंटिटी का फॉर्मेट बन चुका है, जहां पर x के प्लेस पर x/3 है, x माइनस 3 है और a के प्लेस पर 2 है, तो इसमें आइडेंटिटी लगा दीजिए यूजिंग आइडेंटिटी या आपने फॉर्मूला जो सूत्र है उसको यहाँ पर लिख देंगे, मैंने आपको ऊपर लिखकर बताया है, इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पर लिखकर इसमें वो आइडेंटिटी पुट कर देंगे। आपके पास क्या आएगा 1 अपॉन ए के प्लेस पर क्या है 2। ठीक है, और फिर tan इनवर्स x अपॉन ए, एक्स के प्लेस पर क्या है x माइनस 3 अपॉन ए के प्लेस पर क्या है आपका 2 प्लस सी। तो आपका बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, और आपके पास अगर फॉर्मूला है, आपकी अगर प्रैक्टिस है, तो आप बहुत ही इजी इन क्वेश्चंस को भी डील कर सकते हैं, इसलिए आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, अपने कोर्स के जो आपके सिलेबस है उसको लेकर चलना है, और अगर आपका सिलेबस नहीं भी हुआ है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लगातार आ रही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझकर करेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। देखिए यहाँ पर से आपको क्या करना है, सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट, यहाँ पर आप इसको दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको इस तरीके से लिखेंगे आप मल्टीप्लाई करते समय माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है, इंटू डी एक्स। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा ये आपको, रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है, इंटू डी एक्स। और इसके बाद इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, आप माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए। माइनस एक्स जब आप कॉमन ले लेंगे तो माइनस एक्स आपका बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा बी प्लस ए। बी प्लस ए को मैं ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ, और प्लस ए बी, ठीक है, इंटू डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसको, और फॉर्मूला आपका कौन सा बनेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का या ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। देखिए यहाँ पर माइनस है, यानी कि एक्स वाले टर्म के साथ क्या है आपका माइनस है, यानी 2ab वाले टर्म के साथ माइनस है, तो ये कोई माइनस का ही फॉर्मूला बन रहा है जिसमें 2 भी नहीं आ रहा, यानी कि b x के साथ तो वो 2 है नहीं जो उस वाले बीच वाले 2 को कट कर दे, तो किसके साथ होगा, b के साथ होगा वो 2। तो किस तरीके से होगा, चलिए अंदाजा लगाते हैं उसके लिए। अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी। तो देखिए अगर मैं a प्लस बी अपॉन 2 इस तरीके से ले लूं तो मेरा बीच वाले टर्म के साथ वो 2 से 2 कट कर बीच वाला टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर ये टर्म तो है नहीं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया मैंने, और उतना ही माइनस करना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन में चेंज ना हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें ही मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, प्लस ए भी हमारा साथ साथ चल रहा है, ठीक है, और ब्रैकेट भी हमारा अनरूट भी साथ साथ चल रहा है। उसके बाद क्या करते हैं इसमें, देखिए ये तो हमारा इतना हिस्सा तो आपका परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है, तो जिससे आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन अनरूट, आप लिख सकते हैं इसको x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ए बी चल रहा है और पीछे क्या चल रहा है आपका a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। आप इसके जो है टर्म्स को सेपरेट करेंगे। अब टर्म को सेपरेट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 1 अपॉन इंटीग्रेशन x माइनस ए प्लस बी का अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए बी आपके पास है,
और ऊपर आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल लीजिए, आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4। तो हमने क्या करा, a प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पर भी लगा दिया है, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आप 4ab कर लेंगे, इसको एलसीएम मेथड से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस का, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस और प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4। तो यहाँ से इसको देखिए कट हो जाएंगी कुछ चीजें यहाँ पर, इंटीग्रल रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखिए 4ab में से 2ab माइनस होगा तो आपके पास कितना बचेगा 2ab, ठीक है, प्लस 2ab बच गया। अच्छा, माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बच गया है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, अपॉन 4 भी है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको माइनस कॉमन ले लेना है। माइनस यहाँ पर कॉमन जब आप ले लेंगे तो आपके पास चीजें किस तरीके से आ जाएंगी, x माइनस ए प्लस बी बट्टा 2 का स्क्वायर, जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, 2ab के आगे माइनस लगेगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो आप कुछ इस तरीके से देखेंगे इसको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। और मैं इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ चीजों को, देखिए यहाँ से मेरे पास कुछ चीजें इस तरीके से बदलेंगी, रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बट्टा 2 का होल स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला बन रहा है आपका, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी लिखेंगे और 2 का पूरे का ही स्क्वायर लगा लेते हैं, ठीक है, तो 2 का 4 हो जाएगा, और ये जब ये दोबारा खुलेगा तो इस तरीके से पहले वाला ही बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है ना आपको, इसके बाद आप x माइनस ए प्लस बी बट्टा 2 को t रख दीजिए, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, dx बराबर dt, और आपका फॉर जो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा, dt अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहाँ पर आपके पास a की वैल्यू क्या है, a माइनस बी बट्टा 2, ठीक है, और वो फॉर्मूले को जब आप ओपन करते हैं तो वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, log x प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को लगा दीजिए। आप फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे तो इस तरीके से मिल जाएगा, आपको किस तरीके से मिलेगा, आपके पास x की प्लेस पर t है तो इसको फॉर्मूले को खोलेंगे आप, तो ये log t प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर, और t की जगह t का स्क्वायर ही है, और माइनस a की जगह क्या है आपका, a माइनस बी बट्टे 2, a स्क्वायर है तो इस पूरे का भी क्या हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया। यहाँ से log t प्लस अंडरूट, t की वैल्यू क्या है आपकी, t की वैल्यू है x माइनस ए प्लस बी बट्टे 2, ठीक है, और स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा दिया है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर से आप इसको और भी ज़्यादा सॉल्व भी कर सकते हैं, और आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, तो इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, और ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो हम log t की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर लीजिए, t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, और प्लस यहाँ से आएगा अंडरूट के अंदर चल रही चीज़ें, तो अंडरूट के अंदर की चीज़ें आपकी कैसे बदलेंगी, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको यहाँ पर इतना ही वैल्यू पुट करके हम इसको इतना ही छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बट्टा 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो आपके पास इसका फॉर्मूले का आंसर, इसका जो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझकर अगर आपने चैप्टर की प्रैक्टिस कर रखी है तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चैप्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए, और अगर वहाँ से चैप्टर आपने कंप्लीट नहीं करे हैं तो पहले चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते ही आपका उनका आंसर और जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे वो भी आंसर आपको दिखने लगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ को जा रहे हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13
तो इसको करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर से आपको एक्स स्क्वायर है माइनस 6x है, तो आपको अंदाजा लगाना है कि इसका जो बी वाला है, जैसे हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab वाला टर्म आपका माइनस है, तो फॉर्मूला आपका माइनस का ही बनने वाला है। यहाँ पर आपका बी क्या है, बी का अंदाजा लगाना है, तो यहाँ पर 6x हो जा रहा है, तो 2 में ए के प्लेस पर तो x है, तो यहाँ पर हमारा जो बी वाला टर्म है वो क्या होगा हमारा 3, लेकिन 3 यहाँ पर है नहीं, तो 3 स्क्वायर को हमने ऐड कर लिया, 3 स्क्वायर को ऐड किया है, और 3 स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और प्लस 13 हमारा इसके साथ चल रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला इसका परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होकर आ चुका है। क्या ये इतने में तो फॉर्मूला लग गया हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 3 3 जा 9 प्लस 13, बहुत इजी हो जाता है उसके बाद क्वेश्चन। और इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस का 4, और अगले स्टेप में इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे हम, आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर लग जाएगी इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इसी आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करेंगे आप लोग। तो ये आइडेंटिटी जब आप यूज करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये फॉर्मेट बना हुआ है, जहाँ पर 1 अपॉन ए के प्लेस पर 2 है टेन इनवर्स, और आपका x के प्लेस पर x माइनस 3 है, और a के प्लेस पर 2 है प्लस c। तो यहाँ से आपका बहुत इजीली आंसर फाइंड आउट हो गए। तो हमने आज 5 क्वेश्चंस की जो सीरीज की है, उसमें सभी क्वेश्चंस आपके बार बार बोर्ड परीक्षा में आपके यूपी यूके सीबीएसई वगैरह बोर्ड में आपके रिपीट हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट सीरीज आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और मॉडल पेपर अनसॉल्व पेपर सॉल्यूशंस के साथ साथ आपका कोर्स 12th क्लास का सीरीज के साथ यहाँ पर कराया जा रहा है। तो पाल मैथ्स एकेडमी को आप ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप 12th क्लास में बहुत अच्छे नंबर को गेन कर अच्छी अपनी जो आपका फ्यूचर है उसको बना सकें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।